एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन, जो भी एजुकेशन सेशन से रिलेटेड जो भी जानकारी आए वो आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर द ट्री। आई हैव अ ट्री। आई हैव का मतलब होता है मेरे पास और अ ट्री का मतलब होता है एक पेड़। मेरे पास एक पेड़ है। अ ग्रीन ग्रीन ट्री। अ ग्रीन ग्रीन का मतलब होता है एक हरा भरा, ट्री का मतलब होता है पेड़। टू शेड मी फ्रॉम द सन। शेड का मतलब होता है छाया और सन का मतलब सूरज। तो धूप से मुझे छाया देने के लिए, धूप से मुझे छाया देने के लिए अंडर इट आई ओपन सीट। इसके नीचे मैं अक्सर बैठता हूँ। व्हेन ऑल माई वर्क इज डन। जब मेरे सभी कार्य कर लिए जाते हैं। व्हेन का मतलब होता है जब, ऑल माई का मतलब सभी, मेरे सभी, और वर्क मतलब कार्य, इज डन जब मेरे सभी कार्य कर लिए जाते हैं। और इसके राइटर है R.L. स्टीवेंसन द्वारा यह द ट्री चैप्टर लिखा गया है। द बिग बनियान ट्री इन आवर विलेज इज 50 years old, says grandma। हमारी दादी माँ कहती है हमारे गांव में 50 वर्ष पुराना एक विशाल बरगद का पेड़ है। इट स्टे डे एंड नाइट इन द सन एंड रेन। यह दिन रात धूप और बरसात में खड़ा रहता है। द ट्री ग्रू आउट ऑफ अ लिटिल सीड buried deep in the soil. When the rain fell, the seed woke up from its sleep. यह वृक्ष जमीन में गहरे गाड़े गए एक छोटे से बीज से बड़ा हुआ था। जब बरसात हुई, बीज अपनी नींद से जागा। यहाँ बरीड का मतलब होता है दबा हुआ, डीप का मतलब होता है गहरा, और सोइल का मतलब होता है मिट्टी। वोकअप का मतलब होता है जागना। स्लीप का मतलब होता है सोना। द डे द सन सोन इट ओपन इट आईज वाइड एंड सॉ द वर्ल्ड अराउंड अ प्लांट वाज बोर्न। इसने अपनी आंखें खोली और अपने चारों ओर संसार को देखा। एक पौधे का जन्म हुआ है। ग्रेजुअली the plant grew up into a big tree. It spread its branches, flowered every year, and bore fruits like berry. धीरे धीरे यह पौधा एक विशाल वृक्ष बन गया। इसने अपनी शाखाओं को फैलाया और फूलों से लदा और बेरी जैसे फलों को धारण किया। It grew bigger and bigger and spread its branches wider and wider. यहाँ पे wider and wider का मतलब होता है दूर दूर तक, और gradually का मतलब होता है धीरे धीरे, और wider and wider branches का मतलब होता है शाखाएं, और wider wider का मतलब होता है धीरे धीरे, दूर दूर तक। यह बड़ा और बड़ा होता चला गया और अपने शाखाओं को दूर दूर तक फैला दिया। All the village children play near it. गांव के सभी बच्चे इसके निकट खेलते हैं। They swing on its branches and have fun. वे इसकी शाखाओं पर झूलते और आनंद लेते हैं। Sometimes when they get tired, they sleep under its shade. जब वे थक जाते तो वे इसकी छाँव में सो जाते। यहाँ पे शेड का मतलब होता है छाया, स्लीप का मतलब होता है सोना, समटाइम का मतलब कुछ समय। इन द आफ्टरनून passer by sits under the tree.
दोपहर में गुजरने वाले व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठते हैं। दे रेस्ट फॉर सम टाइम्स एंड मूव ऑन। वे कुछ समय के लिए आराम करते हैं और चले जाते हैं। मूव ऑन का मतलब होता है चले जाना। मूव ऑन का मतलब होता है यहाँ पे चले। और पासर बाई का मतलब होता है कोई गुजरने वाला, आस पास से गुजरने वाला। The tree is a home for many birds, small animals and insects. पेड़ कई पक्षियों, छोटे जानवरों और कीटों का घर है। स्पैरो, पैरट्स, पिजन, क्रो, स्क्वायरल्स एंड आंट्स। गौरैया, तोते, कबूतर, कौवे, गिलहरियाँ और चींटी। They all live together. The tree gives fresh air too. ये सभी मिलकर रहते हैं और वृक्ष की ताज़ी हवा भी देता, वृक्ष ताज़ी हवा भी देता है। यहाँ पे ये स्क्वायरल्स का मतलब बहुत कम को पता होता है। एक स्क्वायरल्स का मतलब होता है गिलहरियाँ। स्क्वायरल्स का मतलब होता है गिलहरियाँ। See how useful our tree is, say grandma. We should always love and care फॉर इट। दादी माँ कहती है देखो हमारा पेड़ कितना उपयोगी है, हमें सदैव इसे प्यार एवं इसकी देखभाल करनी चाहिए। ग्रैंड माँ तो सभी को पता ही होगा क्या बताऊँ। यहाँ पे दादी माँ होता है। ऑलवेज का मतलब हमेशा, केयर का मतलब ख्याल रखना, लव का मतलब प्यार, टुगेदर का मतलब पता बहुत कम छात्रों को रहता है, इसका मतलब होता है एक साथ। तो मैं आपको शुरू से एक बार और इसको रीड करके बताता हूँ। आई हैव अ ट्री, अ ग्रीन ट्री टू शेड मी फ्रॉम द सन, अंडर इट ओपन सीट व्हेन ऑल माई वर्क इज डन। मेरे पास एक पेड़ है, एक हरा भरा पेड़ है, धूप से मुझे छाया देने के लिए इसके नीचे मैं अक्सर बैठता हूँ जब मेरी सभी कार्य कर लिया है। इसके राइटर है R.L. स्टीवेंसन। The big banyan tree in our village is 50 years old, says grandma. It stayed day and night in the sun and rain. हमारे गांव में 50 वर्ष पुराना एक विशाल बरगद का पेड़ है। दादी माँ कहती है यह दिन रात धूप और बरसात में खड़ा रहता है। The tree grew out of a little seed buried deep in the soil. When the rain fell, the seed woke up from its sleep. The day the sun shone, it opened its eyes wide and saw the world around. A plant was born. यह वृक्ष जमीन में गहरे उगाड़े गए एक छोटे से बीज से बड़ा हुआ। जब बरसात हुई, बीज अपनी नींद से जागा। जिस दिन सूर्य चमका, इसने अपनी आंखें खोली और अपने चारों ओर संसार को देखा। एक पौधे का जन्म हुआ है। Gradually the plant grew up into a big tree. It spread its branches, flowered every year and bore fruits like berries. It grew bigger and bigger and spread its branches wider and wider. धीरे धीरे यह पौधा एक विशाल वृक्ष बन गया। इसने अपनी शाखाओं को फैलाया, वर्ष फूलों से लदा और बेरी जैसे फलों को धारण किया। यह बड़ा और बड़ा होता चला और इसने अपनी शाखाओं को दूर दूर तक फैला दिया। ऑल द विलेज चिल्ड्रन प्ले नियर इट, दे सिंग ऑन इट्स ब्रांचेस एंड हैव फन। समटाइम्स व्हेन दे गेट टायर्ड दे स्लीप अंडर इट्स शेड। गाँव के सभी बच्चे इसके निकट खेलते हैं, वे इसकी शाखाओं पर झूलते हैं और आनंद लेते हैं। कभी कभी जब वे थक जाते हैं तो इसकी छाँव में सो जाते हैं। इन द आफ्टरनून पासर बाय सिट अंडर द ट्री, दे रेस्ट फॉर सम टाइम एंड मूव। दोपहर में गुजरने वाले व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठते हैं, वे कुछ समय के लिए आराम करते और चल जाते हैं। The tree is a home for many birds, small animals and insects. Sparrow, parrots, pigeons, crow, squirrels and ants, they all live together. The tree gives fresh air too.
पेड़ कई पक्षियों, छोटे जानवरों और कीटों का घर है। गौरैया, तोते, कबूतर, कौवे, गिलहरियाँ, चींटियाँ ये सभी मिलकर रहते हैं और वृक्ष की ताज़ी हवा भी देता है। सी हाउ यूजफुल आवर ट्री से ग्रैंडमा वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर इट। दादी माँ कहती है देखो हमारा पेड़ कितना उपयोगी है, हमें सदैव इसको प्यार करना चाहिए, इसकी देखभाल करनी चाहिए। तो आज का सेशन कैसा लगा? अगर सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए आपके लिए, ताकि और वीडियो इसे बना के लाएं। धन्यवाद।